जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो योजनाएं, आज का टॉपिक है योजनाएं। झारखंड की योजनाएं जितनी भी हैं वो करवाऊंगा। 100 मैंने करवा चुका था प्रश्न। अब 101 नंबर से देखिए स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए क्या है। प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है 101 नंबर। साक्षर भारत योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 2009 में। साक्षर भारत योजना का लक्ष्य 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर करना है। स्वच्छ भारत कोष कब शुरू किया गया था? 25 नवंबर 2014 को। स्वच्छ भारत कोष के धन का उपयोग कहाँ होता है? विद्यालयों के शौचालय निर्माण में। बाल स्वच्छता सप्ताह प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 14 से 19 नवंबर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2008 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 18 से 45 वर्ष तक के बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार हेतु ऋण दिया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु कितनी राशि तक का ऋण देने का प्रावधान है? 5 लाख तक का। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आरक्षित जाति के आवेदक को लोन पर कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलती है? 25%। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋणदाता को कम से कम किस कक्षा तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है? 8वीं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत किस तरह का उद्योग चलाया जा सकता है? खनिज आधारित, वन आधारित, रसायन आधारित। समेकित हस्तकरघा विकास योजना के तहत बुनकर परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निम्न में से किस कार्य हेतु ऋण दिया जाता है? उत्पादन, विपणन, उत्पादन डिजाइन, तीनों हो जाएगा। ठीक है। भारत सरकार ने गोकुल ग्राम विकास योजना कब प्रारंभ की? 1989 में। गोकुल ग्राम विकास योजना के तहत कौन सा कार्य किया जाता है? चारागाह का विकास और जैविक खाद का उत्पादन, ए और सी। शहीद ग्राम विकास योजना का उद्देश्य क्या है? सामाजिक सम्मान, वित्तीय समावेशन, आजीविका के संसाधनों में वृद्धि। शहीद ग्राम विकास योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को कितनी राशि आवास निर्माण हेतु दी जाती है? 2.63 लाख, 2.63 लाख। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य कब से लागू है? तो लागू है आपका 2016 से। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित हुई? 80। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को बीमा के अतिरिक्त कितनी राशि का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है?
30,000। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत टर्शियरी स्वास्थ्य सेवा हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई थी? 2 लाख। निम्न में से किस योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा मानव तस्करी की शिकार महिलाओं को संरक्षण देने हेतु चलाया जा रहा है? उज्ज्वला योजना। जल क्रांति अभियान के तहत प्रत्येक जिले के कितने ग्रामों को चयन करना है? 2। कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कम करने के लिए मातृत्व शिशु स्वास्थ्य योजना शुरू की गई थी? 5। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राज्य के कितने वर्ष से अधिक के लोगों को पेंशन दी जाती है? 60। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 1,000। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1,000 में से राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाती है? 800 रुपये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब लागू हुई थी? 1995। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष की बीपीएल विधवाओं को सहायता राशि दी जाती है? 40 से 59 फीट। 40 से 59। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि मिलती है विधवाओं को? 1,000 रुपया मिलता है। ठीक है, विधवाओं को कितना मिलता है? 1,000 रुपये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि प्रति माह प्रति विधवाओं को दी जाती है? 200 रुपया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कब लागू हुई? 16 फरवरी 2009 को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है? 18। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत केंद्र एवं राज्य के वित्त पोषण का अनुपात क्या है? वित्त पोषण का अनुपात क्या है? 80:20। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी राशि देने का प्रावधान है? 1,000। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना कब लागू की गई थी? 16 फरवरी 2009 को। राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सहायता राशि दी जाती है? 60। राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? 1,000। राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष तक की विधवा को पेंशन देने का प्रावधान है? 18 से 40। राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? प्रति माह 1,000। डाकिया योजना राज्य में कब आरंभ हुई थी? डाकिया योजना 2017 में। राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किसके लिए डाकिया योजना शुरू की गई थी?
आदिम जनजाति। डाकिया योजना के तहत प्रति माह कितने किलोग्राम चावल प्रति परिवार दिया जाता है? 35 किलो। राज्य सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब प्रारंभ की थी? 2016 में। भीमराव अंबेडकर योजना के तहत किसे बनाया हुआ आवास दिया जाता है? विधवाओं को। मानस योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? अल्पसंख्यक। मानस योजना कब आरंभ की गई थी? मार्च 2016 में। अटल पेंशन योजना कब से प्रारंभ हुई? 9 मई 2015 से। अटल पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष की आयु के लोग बीमा कर सकते हैं? 18 से 40। अटल पेंशन योजना का न्यूनतम प्रीमियम प्रति माह कितना है? 42 रुपये। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति की मृत्यु के दशा में एक मुश्त कितनी राशि मिलती है? 2 लाख। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रति वर्ष कितनी राशि प्रीमियम हेतु देनी होती है? 330। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रति वर्ष कितना प्रीमियम देने का प्रावधान है? 12 रुपये। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रति वर्ष कितना प्रीमियम देने का प्रावधान है? 12 रुपया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को कितना लाख रुपए दे जाते हैं? 2 लाख रुपए। आम आदमी बीमा योजना कब लागू हुई थी? 2007। आम आदमी बीमा योजना के तहत बीमित भूमिहीन परिवारों के किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितनी राशि भुगतान की जाती है? 75,000। भारत सरकार ने किस बीमा योजना का विलय आम आदमी बीमा योजना के साथ किया है? जन श्री बीमा। आम आदमी बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए सदस्य की आयु 18 साल से 59 साल के बीच होनी चाहिए। आम आदमी बीमा योजना के लाभार्थी के अधिकतम 2 बच्चों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रति माह 100 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना कब शुरू हुई? 2 जुलाई 2016 में। भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? 2018 में। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 1 से कक्षा 12 तक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत विकलांग विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए 200 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।
पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय का संचालन राज्य में कितने स्थान पर हो रहा है? 32। पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय का संचालन संथाल परगना के किस जिले में हो रहा है? दुमका, साहेबगंज और पाकुड़ में हो रहा है। किस कक्षा के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का वितरण किया जाता है? 1 से 8 तक। किस कक्षा की केवल छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित की जाती है? 9वीं से 12वीं। राज्य सरकार द्वारा मेधा छात्रवृत्ति योजना कब लागू की गई थी? 2003 से 4। मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड से कितने मेधावी छात्रों का चयन होता है? 10। मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र शामिल किए जाते हैं। इनका चयन किया जाता है। मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत एक वर्ष में अधिकतम कितने माह तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? 10। क्या हो जाएगा? 10 माह तक। मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित बच्चों को प्रति माह कितनी राशि छात्रवृत्ति हेतु प्रदान की जाती है? 200। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 2009 में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कब तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित करना था? 2020। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों का व्यय अनुपात कितना है? 60:40। राज्य सरकार द्वारा किस कक्षा से किस कक्षा के बच्चों को निःशुल्क विद्यालय किट प्रदान की जाती है? 1 से 8। निम्न में से किस एनजीओ के सहयोग से तरुण शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? सेंटर और कैटालाइजिंग चेंज। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय किट के तहत क्या क्या मुहैया कराया जाता है? जियोमेट्रिक्स बॉक्स, जूते मोजे। मुख्यमंत्री लक्ष्मी गाडगी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 15 नवंबर 2011। मुख्यमंत्री लक्ष्मी गाडगी योजना का लाभ 72,000 रुपये वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को दिया जाता है। मुख्यमंत्री लक्ष्मी गाडगी योजना के तहत प्रथम 2 प्रसव तक बच्ची के नाम से डाकघर में खाता खोलकर प्रति वर्ष 6,000 रुपये की दर से 5 वर्ष तक सरकार जमा करती है। मुख्यमंत्री लक्ष्मी गाडगी योजना के तहत कक्षा 9 की छात्रा को एक मुश्त कितनी राशि मिलती है? 7500। मुख्यमंत्री लक्ष्मी गाडगी योजना के तहत लाभार्थी को 21 वर्ष की आयु पूरा होने पर कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? 1,16,971। झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में। 74वें संविधान संशोधन के तहत
शहरी निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएं नगर विकास विभाग द्वारा भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत दी जाती है? 12। भारत सरकार ने मिशन परिवार विकास योजना कब लागू की? 23 सितंबर 2016 में। मिशन परिवार विकास योजना देश के कितने राज्यों में लागू की गई थी? 7। निम्न में से किस राज्य में मिशन परिवार विकास योजना लागू नहीं की गई है? उड़ीसा। राज्य सरकार से विधायक प्रतिवर्ष कितनी राशि विधायक निधि के तहत प्राप्त करते हैं? 4 करोड़। निम्न में से किस कार्य के लिए विधायक निधि की राशि उपयोग की जाती है? पेयजल, बिजली, सिंचाई। मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति विधायक कितनी राशि आवंटित की जाती है? 1 करोड़। जोहार योजना कब लागू की गई थी? 2011-12। राज्य के किस जिले का चयन जोहार योजना के तहत नहीं हुआ है? गढ़वा। जोहार योजना के तहत राज्य के बीपीएल परिवारों को कृषि आधारित व्यवसाय उपलब्ध कराया जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू हुई थी? 1999। स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना कब लागू हुई थी? 1997 में। 1997 में। हाँ। राज्य सरकार द्वारा कब तेजस्विनी योजना लागू की गई? 2016 में। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य में तेजस्विनी योजना लागू हुई थी? विश्व बैंक। विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में तेजस्विनी योजना झारखंड में लागू हुई थी।